डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वह न्यूक्लियर पावर प्लांट से संबंधित है। इसके पहले हम लोग थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट डिटेल में पढ़े थे और उसको देखा गया था ब्लॉक डायग्राम और लेआउट के माध्यम से। आज जो हम देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसे हम कहते हैं नाभिकीय शक्ति संयंत्र। तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र में क्या होता है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि यह लेआउट है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। यह देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक छड़, जिसे कंट्रोलिंग रॉड कहते हैं, यह प्रयोग किया जाता है। और यह मॉडरेटर है जो ग्रेफाइट या वाटर का बना होता है। तो आइए इसको शुरू किया जाए। इसको शुरू करने के पहले हम लोग पढ़े थे थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट, इसके पहले का जो भाग देखेंगे यहाँ से यहाँ का, ठीक है, इसके इधर का देखेंगे तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लेकिन इसके पहले की जो क्रिया है या जो आप लेआउट में देख सकते हैं, सब थर्मल पावर प्लांट का ही है। बस हमें समझना क्या है कि इसके पहले जो चेंजिंग हुआ है उस पर विशेष ध्यान दे के हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखा जाए। यह देख रहे हैं आप है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर आप कह सकते हैं कि एक बंद चैम्बर होता है, जिसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? इसमें जो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो फ्यूल प्रयोग करते हैं, वह फ्यूल क्या होता है? यूरेनियम 235। फ्यूल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? ईंधन के रूप में फ्यूल जो होता है, ईंधन जो होता है, यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट में। और यूरेनियम 235 पे जब हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराते हैं या न्यूट्रॉन का क्या करते हैं, उस पर अटैक कराते हैं, तो उस स्थिति में एक न्यूट्रॉन से हमारा 3 न्यूट्रॉन निकलता है। फिर 3 न्यूट्रॉन से 9 से 27, 27 से 81, ऐसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन या एनर्जी हमें मिलता रहता है। तो यह देख रहे हैं कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या है? यह नियंत्रक छड़ है। और यह आपका मॉडरेटर है जो ग्रेफाइट या वाटर का प्रयोग करेंगे मॉडरेटर के रूप में। पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में या न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मॉडरेटर है, वो मॉडरेटर के क्या प्रयोग करते हैं? तो मॉडरेटर का प्रयोग जब हम करते हैं तो वह वाटर या ग्रेफाइट के रूप में होता है। यह आपका नियंत्रक छड़ है, जिसे कंट्रोलिंग रॉड कहते हैं। तो अब देखिए होगा क्या कि जैसे ही यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो होगा क्या कि बहुत सारा एनर्जी हमें मिलेगा, बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। तो आप थर्मल पावर प्लांट में देखे थे कि थर्मल पावर प्लांट में हमारा जो बॉयलर के रूप में हम क्या कर रहे थे कि जो कोयला था, कोयले को, पल्वराइज्ड कोयले को पीस रहे थे। किसमें? क्रश मशीन में पीसने के बाद डायरेक्ट टरबाइन में डाल दिया जाता था। और टरबाइन में नीचे भट्टी होती थी, उसकी वजह से उसमें एयर प्री हीटर से गर्म हवा देने पर वो उसमें आग लग जाता था। और आग लगने की वजह से वहाँ उष्मा मिलता था। वह उष्मा क्या होता था? पानी को सुपर हीटेड टेम्परेचर तक पहुँचाकर उसको गर्म करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम बॉयलर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बॉयलर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तो जैसे ही देखिए न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट हम यूरेनियम 235 पे कराएंगे तो कई सारा न्यूट्रॉन, वहाँ पर एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 3 से 9, 9 से 27। तो बहुत सारा एनर्जी हमें मिलता है। तो यहाँ पे देखिए जो यह नियंत्रक छड़ है, न्यूक्लियर रिएक्टर, यह हो गया पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर। या इसका बाहर का भाग है जिसे सील्ड या कवर कहते हैं, जो इसको पूरा ढका रहता है, क्योंकि अंदर बहुत सारा हमें एनर्जी मिलता है। जब यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराते हैं तो उस अवस्था में हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। अब उस एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग करते हैं। एक समय आता है कि क्रिया बहुत तेज से हो रही है, उस स्थिति में क्या होगा? क्रिया बहुत तेज से हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह नियंत्रक छड़ है जो जिसका हम प्रयोग करते हैं। यह नियंत्रक छड़ जो हमारा है, यह बोरान या कैडमियम का बना होता है। बोरान या कैडमियम का नियंत्रक छड़ या कंट्रोलिंग रॉड प्रयोग करते हैं। जैसे ही उच्च मात्रा में या अधिक मात्रा में हमें एनर्जी मिल रही है, इस छड़ को हम ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा कि यह जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन अंदर हो रहा है, नाभिकीय क्रिया हो रही है, वह कंट्रोल हो जाएगा। और जो अधिक मात्रा में एनर्जी मिल रही है वह कंट्रोल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़ क्या करेगा? अंदर जो न्यूक्लियर हमारा यूरेनियम और न्यूट्रॉन के बीच बम्बार्डिंग हो रही है, बम्बार्डिंग के बाद उस अवस्था
अवस्था में जो अत्यधिक मात्रा में एनर्जी मिल रहा है, जिसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, वह न्यूक्लियर एनर्जी एक समय आता है कि बहुत अधिक मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यह हमारा नियंत्रक छड़ क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे करने पर न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है हमारा, या कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत उच्च मात्रा में मिले वह कंट्रोल हो जाता है। तो इस स्थिति में होगा क्या, देखिए यह तो कंट्रोल हो गया। अब एक समय देखिए ऐसा आता है कि यह जो होता है हमारा नियंत्रक छड़, इसको नियंत्रित कर लिया। अब यह मॉडरेटर या ग्रेफाइट है, मॉडरेटर का जो प्रयोग कर रहे हैं, मॉडरेटर जो होता है उसमें मॉडरेटर के रूप में वाटर या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। या इसको विशेष रूप से समझिएगा कि मॉडरेटर है, जैसे नाम से पता चला मॉडरेटर, मॉडरेटर मतलब कह सकते हैं कि किसी भी स्पीड को कम करना। यहाँ पर देख रहे हैं न्यूट्रॉन जब यूरेनियम पर टकरा रहा है तो उच्च मात्रा में हमें एनर्जी मिल रही है, तो एक समय यह आता है कि न्यूट्रॉन जो बम्बार्डिंग कर रहा है हमारा यूरेनियम फ्यूल पर, वह बम्बार्डिंग बहुत तेज होता है। अब उसकी स्पीड को कम करने के लिए हम मॉडरेटर का प्रयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम वाटर या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। न्यूट्रॉन जितना तेज टकराएगा यूरेनियम पर, जितना जल्दी जल्दी टकराएगा, उतना अधिक हमें एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल करने के लिए यहां मॉडरेटर या मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर है क्या प्रयोग करेंगे, मॉडरेटर, लेकिन मॉडरेटर किसका बना है, वाटर या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो यह हो गया आपका शील्ड जो कवर है। यह कोर हो गया जिसमें सारा न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर कह सकते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया जो हो रही है वह कोर है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो मुख्य भाग होता है वह कोर होता है, यहीं पे हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जब न्यूक्लियर रिएक्टर है तो बॉयलर को रिप्लेस करके हमें न्यूक्लियर रिएक्टर का उपयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसको समझिए। इस करके न्यूक्लियर रिएक्टर की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बॉयलर में हम थर्मल पावर प्लांट में जो फ्यूल के रूप में प्रयोग कर रहे थे वह कोयला था। चूंकि कोयला को उच्च मात्रा में जलाने पे वह हमारा जो पानी था पाइप के माध्यम से गुजर रहा था वह सुपर हीटेड टेम्परेचर तक पहुंचता था। तो कोयले को बचाने के लिए, क्योंकि कोयला अत्यधिक मात्रा में जलाएंगे तो हमारा कास्ट क्या होगा, लागत बढ़ जाएगी। उस अवस्था में हम क्या कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि 400 से 500 गुना अधिक उष्मा देता है। अगर 1 केजी हम यूरेनियम को जला रहे हैं तो जो उष्मा मिलेगी वह लगभग 400 से 500 गुना या फोल्ड, 400 या 500 फोल्ड अधिक उष्मा मिलता है हमारा कोयले के तुलना में यूरेनियम से। इसलिए यूरेनियम का हम लोग प्रयोग किए और वहां पे हमारा जो बॉयलर था, बॉयलर को रिप्लेस किया गया। तो बॉयलर को रिप्लेस करने का कारण यही था कि यूरेनियम को जलाने से हमें कोयले की तुलना में बहुत अधिक गुना उष्मा मिल रहा था। और यह जो क्रिया देख रहे हैं या यह पूरा जो लेआउट देख रहे हैं, यह स्थान कम घेरता है, कमी जगह में इस सेटअप को हम तैयार कर सकते हैं। जबकि थर्मल पावर प्लांट के लिए बहुत सारा जगह चाहिए। क्या होता है कि 40 से 50% एरिया जो थर्मल पावर प्लांट का होता है वह कोयले से ढका जाता है, और इतना स्थान हमारा यह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसको इतना स्थान नहीं चाहिए। जैसे हम बॉयलर को रिप्लेस करेंगे, बॉयलर के स्थान पर न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करेगा, सिर्फ यूरेनियम को हमें क्या करना है, न्यूट्रॉन पे बम्बार्डमेंट कराना है, वहां पे अत्यधिक एनर्जी मिल जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर बॉयलर और जो साथ में फर्नेस था उसको रिप्लेस करके न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रयोग किया गया। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि जैसे यहाँ पर फ्यूल यहीं पर प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम फ्यूल का प्रयोग यहीं पर किया जाता है, तो होगा क्या कि जैसे इस यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराएंगे या विस्फोट कराएंगे तो उस स्थिति में बहुत सारा एनर्जी मिलेगा। और वह जो एनर्जी होगा हमारा, वह देखिए वह एनर्जी सुपर हीटेड टेम्परेचर पर होगा। सुपर हीटेड टेम्परेचर पर वह एनर्जी क्या होगा, हीट के रूप में या उष्मा के रूप में कन्वर्ट होगा। और देखिए यह जो उष्मा है या जो हीट है इस पाइप के माध्यम से यहाँ से ऐसे गुजारा जा रहा है। यह क्रिया निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी मिल रही है उसको हम हीट में कन्वर्ट कर दिए, और हीट में कन्वर्ट करने पर वो सुपर हीटेड टेम्परेचर पे पहुंच गया। सुपर हीटेड टेम्परेचर पर पहुंचने पर यहाँ पे जो यह पाइप देख रहे हैं, रॉड देख रहे हैं, इस रॉड के माध्यम से यह पूरा टेम्परेचर हमारा क्या कर रहेगा, ऐसे साइकिल में घूमता रहेगा।
यह जो भाग देख रहे हैं इसको कहते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मतलब यह है कि हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एक्सचेंज करना या एक रूप से दूसरे रूप में चेंज करना। तो हीट एक्सचेंजर का काम यह है कि यहाँ पे आप हीट एक्सचेंजर में देखिए दो चीज है। एक तो यह हो गया कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यहाँ पर जो यह है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यह क्या है, हीट है, उष्मा है। इस उष्मा को, और जो हमारा हीट एक्सचेंजर का जो दूसरा भाग देख रहे हैं यहाँ पर, यह क्या है, पाइप है जिसमें हमारा कोल्ड वाटर है, जिसमें हमारा कोल्ड वाटर है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यह हमारा कोल्ड वाटर पाइप है, कोल्ड वाटर पाइप है। होगा क्या कि इस अवस्था में जैसे ही यह हमारा जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जो एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं कि भाप एनर्जी या स्टीम एनर्जी, यह हमारा इस ठंडे पाइप, ठंडे पानी वाले पाइप को क्या करेगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर तक गर्म करेगा। सुपर हीटेड टेम्परेचर पर पहुंचने पर यह जो पानी जा रहा है इस पाइप के माध्यम से, यह भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। भाप के रूप में कन्वर्ट होने पर वही भाप क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर टरबाइन की ब्लेड पर टकराएगा। चूंकि टरबाइन का जो ब्लेड है हमारा वो शाफ्ट पर स्थापित है और कई सारी ब्लेडें शाफ्ट पर स्थापित हैं, और उस ब्लेड पर जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का भाप दिया जाएगा तो हमारा ब्लेड घूमेगा। ब्लेड के घूमने की वजह से हमारा जो है शाफ्ट मूव करेगा, और शाफ्ट का दूसरा सिरा देखिए जनरेटर के साथ कपलिंग है, और कपलिंग होने की वजह से जनरेटर को ऊर्जा क्या चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। जनरेटर का शाफ्ट जो है, यह टरबाइन का जो शाफ्ट है उसका दूसरा सिरा जनरेटर के साथ कपलिंग है, और कपलिंग होने की वजह से यह जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो हमें मालूम है कि जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर को इनपुट जो मिल रहा है यांत्रिक ऊर्जा वह टरबाइन की ब्लेड से मिल रहा है। टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन का घूमने की वजह से वह शाफ्ट घूमेगा। शाफ्ट का दूसरा सिरा जनरेटर के साथ कपलिंग है तो जनरेटर भी मूव करेगा। जनरेटर जैसे ही घूमेगा वहां पे हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, विद्युत एनर्जी, जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। ये टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं यह कंडेंसर है। कंडेंसर क्या करेगा, जैसे ही यह जो सुपर हीटेड टेम्परेचर पर जो पानी जो हमारा पाइप के माध्यम से गुजर रहा था, इस उष्मा इस एनर्जी के कारण क्या होगा, सुपर हीटेड टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो वह पानी भाप बन गया। इस भाप को जब टरबाइन की ब्लेड पर गिराएंगे तो टरबाइन क्या होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर भाप की वजह से टरबाइन का ब्लेड घूमेगा। ब्लेड घूमने के बाद जो हमारा भाप रह गया, जो भाप रह गया उस भाप को इस कंडेंसर से हम गुजारते हैं। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर हमें पता है कि कंडेंसर भाप को या गर्म भाप को ठंडे वाटर में या कोल्ड वाटर में चेंज कर देता है। तो कंडेंसर क्या करेगा कि यहां से जो भाप आ रही है, भाप का कुछ टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। भाप का जो टेम्परेचर है वह ब्लेड पर टकराने की वजह से कुछ डाउन होगा, और वह जब इसको कंडेंसर से गुजारेंगे तो कंडेंसर क्या करेगा, उसको ठंडे वाटर या कोल्ड वाटर के रूप में बदल देगा। अब यहाँ से देखिए, यह जब ठंडा पानी यहाँ से जो आ रहा है यह हमारा इस पाइप के माध्यम से फिर उसी पाइप पर जाके मिल जा रहा है जो कि पहले हमारा था। तो यह पूरा एक चेन बन गया। यहाँ से गर्म भाप या गर्म उष्मा हमारा टरबाइन पे टकरा रही है, और टरबाइन पर टकराने की वजह से क्या होगा, टरबाइन का ब्लेड घूमेगा। ब्लेड घूमने की वजह से हमारा शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट घूमने की वजह से जनरेटर घूमेगा, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिल रही है। तो एक बार इसको वापस से फिर से समझ लिया जाए अच्छे से कि क्या क्या चल रहा था, क्या क्या नाम था और क्या क्या फंक्शन था। तो यह जो देख रहे हैं यह क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, जिसमें न्यूक्लियर या रासायन हमारा जो नाभिकीय अभिक्रिया है वह संपन्न होगा। नाभिकीय अभिक्रिया इसमें संपन्न होगा। तो यहाँ पर यह नियंत्रक क्षण है। नियंत्रक क्षण क्या करेगा, नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल करेगा। एक समय आएगा कि जैसे ही न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रॉन का बम्बार्डिंग कराते हैं यूरेनियम पर, तो उसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए हम बोरान या कैडमियम का छड़ प्रयोग करते हैं, जिससे हम कहते हैं कंट्रोलिंग रॉड। यह कंट्रोलिंग रॉड है जो नाभिकीय अभिक्रिया को कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं मॉडरेटर का प्रयोग किया गया, बीच में फ्यूल भरा गया है और मॉडरेटर है। तो यह जो आपका ब्लू वाला भाग देख रहा है यह फ्यूल हो गया, और उसके बगल में यह मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या करता है कि मॉडरेटर का जैसे नाम से पता चल रहा है कि किसी की स्पीड को कम करना है। तो मॉडरेटर के रूप में हम वाटर
पानी या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं तो यह किसकी स्पीड को कम करेगा कि जो हमारा न्यूट्रॉन टकरा रहा है यूरेनियम 235 फ्यूल पर, उसके टकराने की दर को कंट्रोल करता है मॉडरेटर, जो वाटर या ग्रेफाइट का बना होता है। अब जैसे स्पीड को कम करेगा तो हमारा यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है न्यूक्लियर एनर्जी, वह कंट्रोल हो गया। उस एनर्जी को अब वह एनर्जी जो है वह उष्मीय एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अंदर बहुत अधिक टेम्परेचर पर, बहुत अधिक प्रेशर पर यहाँ पर हमें एनर्जी मिल रहा है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। उस नाभिकीय ऊर्जा को देखिए, यह जो हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर वाले भाग से यह क्या है कि पूरा यहाँ पे टेम्परेचर जो है बहुत हाई है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का यहाँ पे हीट है। अब जो नाभिकीय हीट एक्सचेंजर है, हीट एक्सचेंजर का दूसरा सिरा यहाँ पे देख रहे हैं कि पाइप गुजरा है यहाँ पर, और इस पाइप में ठंडा पानी है। तो इस पानी को बीच में आने पर, ये इस पानी को जब इस हमारा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाले वाल्व से, या कह सकते हैं कि पाइप के बीच आने पर, यह क्या करेगा, यह जो ठंडा पानी है इसके प्रभाव से, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर न्यूक्लियर एनर्जी के प्रभाव से वह सुपर हीटेड टेम्परेचर पर ठंडा पानी पहुंच जाता है। जैसे सुपर हीटेड टेम्परेचर पर पहुंचेगा, वह पानी भाप के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब भाप के रूप में कन्वर्ट होने पर उस भाप को इस पाइप के माध्यम से टरबाइन के ब्लेड पर गिराएंगे। टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो हमारा शाफ्ट घूमेगा, और शाफ्ट घूमने की वजह से जनरेटर भी मूव करेगा, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलेगी। फिर नीचे वही क्रिया हो रही थी जैसे थर्मल पावर प्लांट में चल रहा था कि भाप का टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, उसको इस पाइप के माध्यम से कंडेंसर से गुजारेंगे। कंडेंसर का काम यही है कि भाप को हमारा ठंडे या कोल्ड वाटर में बदलना। फिर पुनः वही वाटर देखिए, इस पाइप के माध्यम से इस जो हमारा ठंडे पानी का पाइप है, जिसे कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर पाइप, उससे गुजारते हैं, और यही क्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे हमारा वाटर वेस्ट भी नहीं होता, और उसी वाटर को हम रिसाइकिल करके बार बार यूज कर रहे हैं। तो यह हम लोग डिटेल में न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़े हैं, जो कि थोड़ा बहुत मैच करता हुआ थर्मल पावर प्लांट के रूप उसी के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। दोनों में देखिए जो अंतर क्या है कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर फ्यूल के रूप में कोयले का यूज़ करेंगे तो कोयले को ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि कोयले को कहीं से लाया जाएगा, उसको फिर क्या किया जाएगा, डंप किया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट जो होगा इसका कम होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट का। दूसरा यह कि वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जबकि थर्मल पावर प्लांट में वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में यह है कि यहाँ पर यह अधिक विश्वसनीय है थर्मल पावर प्लांट की तुलना में। इससे क्या होता है, इसकी एनर्जी बहुत गुना अधिक होती है थर्मल पावर प्लांट से, जो इसकी एनर्जी होती है बहुत गुना अधिक होती है, इसलिए इसको अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसका लागत भी कम होता है, और सबसे मुख्य चीज़, इसका मुख्य लाभ जो है कि यह स्थान कम घेरता है, जबकि हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर कोयले को फ्यूल के रूप में उपयोग करेंगे तो कोयले को कहीं ना कहीं हमें डंप करना होगा, उसके लिए हमें स्थान की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही रोचक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।